पर उपस्थित मुद मंगलमय पूज्य साधु समाज, विद्वत समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, विद्वतजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, हम आप वेद मंत्र को सुन रहे थे। प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निच्छाय पृथिव्या अन्ध्या भरत। इस मंत्र का सारांश मीन्स सार अंश, the essential theme of these hymns, the Vedic hymns. वेद मंत्र का जो थीम है वह क्या है? तो सारांश में महापुरुषों ने कहा है कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, ईश्वर को तत्वतः जानने के लिए ईश्वर को वैसे वर्बली सभी लोग जानते हैं कि ईश्वर है। बहुत कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर है, ईश्वर नहीं है। जो कहते हैं है, वो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, अस्तित्व के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में कह रहे हैं कि है। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि ईश्वर नहीं है। एक महापुरुष ने कहा कि ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, लेकिन है शब्द तो हमेशा है। है ही ईश्वर है, द ईजनेस। तो हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी निष्ठा ईश्वर के होने में है। क्यों? इसलिए कि हम आप देखते हैं कि कुछ होता है तो किसी ने उसे किया है। हमारे महापुरुषों ने उदाहरण दिया। हम आपका होना, हमारे माँ पिता का होना निश्चित है। इस पांडाल का होना, बनना कोई बनाने वाला निश्चय नहीं है।
तो हम वेद में आस्था रखते हैं। हमारी आस्था उपनिषदों में, हमारी आस्था गीता में है, हमारी आस्था रामायण में है, हमारी आस्था उन मनुष्यों के प्रति, उन महर्षियों के प्रति, उन ऋषियों के प्रति, उन संत महापुरुषों के प्रति है। उन लोगों ने कहा है कि ईश्वर है, तो हम भी मानते हैं कि ईश्वर है, और आंख मूंद कर मानते हैं कि ईश्वर है। गुरुजनों की बात, श्रेष्ठ जनों की बात अगर हम नहीं मानते हैं तो हमारी नादानी होगी, हमारी नासमझी होगी। तो वेद भगवान कहते हैं कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ध्यान दीजिए, प्रसव करता, द क्रिएटर, सृजन करता, जो जगत का सृजन किया है, जिसने जगत को रचा है, जिसने जगत को बनाया है, उस ईश्वर को तत्वतः जान लेने से क्या होगा? तो महापुरुष कहते हैं कि हम आप दुख से छूट जाएंगे। कौन दुख चाहता है? हम आप पांडाल में बैठे हैं, एक आदमी सिसकने लगे, रोने लगे, सबकी दृष्टि उधर चली जाएगी और जानना चाहेंगे कि क्यों रोते हैं। रोना दुख का प्रतीक है और हंसना सुख का, खुशी का प्रतीक है। हर एक व्यक्ति जीवन से दुख को मिटा देना चाहता है। संत महापुरुष कहते हैं कि दुख को लोग मिटाते हैं, सुख ही पाना चाहते हैं, लेकिन दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। हम आपके पास दुख रहे ही नहीं, दुख की निवृत्ति लोग करते हैं। भूख लगती है तो लोग छटपटाने लगते हैं, प्यास लगती है तो लोग तड़पने लगते हैं कि पानी दो। अब तो ठंडी है, कुछ दिनों के, कुछ महीनों के बाद गर्मी आएगी और लोग ज़्यादा प्यासे होते हैं, लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है। यह जो भूख लगती है उसको भोजन खाकर मिटा देते हैं, प्यास लगती है तो पानी को पीकर प्यास को बुझा देते हैं, लेकिन कब तक के लिए? ध्यान दीजिए, जिसको भूख नहीं लगती है उसको भी दुख होने लगता है कि मुझे भूख नहीं लग रही। ये छोटे छोटे दुख और बड़ा भी दुख जीवन में आता है। कोई भयानक बीमारी किसी को पकड़ लेती है, पता लग जाता है अगले को कि मुझे बहुत भयंकर बीमारी हो गई, तो कितना घबराता है, कितना दुखी होता है। दैविक भौतिक ये ताप, इस दुख को शास्त्र कहता है कि ये ताप है, ताप। ये ताप आता कैसे? जैसे किसी ने किसी को गाली दी, आपको आपके मित्र ने गालियों की बौछार कर दी, तो आपको दुख होता है या नहीं होता है? होगा या नहीं होगा?
आपके ही मित्र जो आपको माला पहनाते थे, आपको सम्मान करते थे, और आपके ही मित्र आपको गालियों की बौछार कर दिया, तो आपका हृदय छलनी हो जाता है, टूटने लगता है, हैरानी होती है। आप मेरे मित्र हो, मुझे गाली दे रहे हो, क्या गलती हुई, क्या कसूर हुई? सज्जनों, जो दूसरे से दुख आता है, जब आपका कोई अपमान करता है तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं। आपका जब कोई सम्मान करता है, when you get the respect from your friend, from your son, from your relatives, then how you feel? You feel so happiness inside. आप भीतर से बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आपको सुख लगता है। किसी सज्जन का पुत्र डीएम बन जाता है तो कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। और उसी डीएम का डिमोशन हो जाए, उस डीएम को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, तो पिता को पता लगता है तो पिता दुखी हो जाते हैं। हाउ इट हैपेंड? व्हाट मिस्टेक यू हैव डन माय सन? क्या गलती कर दिया आपने मेरे बेटे? द होल वर्ल्ड इज मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। पूरी दुनिया, पूरा जगत दुख और सुख से मिश्रित है। सुख के क्षण आते हैं और फिर दुख के भी क्षण, दुख का भी क्षण आता है मनुष्य के समक्ष। दुख आता है तो घबरा जाता है, दुख आता है तो दुखी हो जाता है, अपमान होता है तो दुखी हो जाता है। संसार सुख और दुख से मिश्रित है। सुख दुख के मसाले से बना हुआ यह संसार है। पूरी दुनिया आप घूम लीजिए, पूरी दुनिया की खाक छान लीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बोले कि जन्म से लेकर अब तक मैं कभी दुखी ही नहीं हुआ, अब तक सुख ही सुख हुआ, या अब तक दुख ही दुख हुआ। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए संत महापुरुष कहते हैं कि उस परमात्मा की शरण लीजिए, परमात्मा को जानिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा को मनाने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए प्रार्थना कीजिए। और ये जानकारी और समुचित जानकारी, सम्यक जानकारी, कंप्लीट जानकारी आपको केवल सत्संग में ही मिल सकता है। पूरी जानकारी सत्संग में ही हो सकती है। सत्संग के अलावा कंप्लीट नॉलेज हम आपको नहीं मिल पाएगा। दुनिया में बड़े सारे लोग दुखी हैं, दुख की गणना कराते हैं। काशी में एक संत कबीर साहब हुए, उन्होंने कहने की कृपा की है कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। शरीरधारी किसी को भी मैंने नहीं देखा कि वो
शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया है, शरीर मिला है। और यदि शाश्वत परमात्मा की भक्ति नहीं की, तत्वतः उनको नहीं जाना, तो वह शाश्वत सुखी नहीं हुआ। क्षणिक तो सुख आया और चला गया। कैसे आसमान में बादल आता है और चला जाता है। आपको पता है कि आसमान में बादल आता है और चला जाता है। अभी बादल छाए हुए, थोड़े बदरी छाई हुई है, लेकिन यह बादल जाने भी वाला है, चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आगमा पाइनो नित्याः ताम तितिक्षस्व भारत। आगमा पाइनो नित्याः, आने जाने वाला अनित्य है, ये नित्य नहीं है। इसलिए ताम तितिक्षस्व भारत, इसलिए इसको छोड़ो राजन। सज्जनों, संत कबीर साहब कहते हैं कि घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही वैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्व से माया त्यागी हो। सुखदेव भागवत के बहुत बड़े वक्ता, श्रीमद् भागवत का ज्ञान देने वाला राजा परीक्षित को, उनके संबंध में कबीर साहब कहते हैं कि सुखदेव, आचार्य सुखदेव गर्भ से ही जैसे निकला, गर्भ से माया का त्याग, मतलब माया आवे जाए सो माया साधो। इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं आगम पाइनो नित्याः, आने जाने वाला। That is why we say that this body is also Maya. इस शरीर भी आया है, जाएगा, आने जाने वाला अनित्य है, माया है। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन राह चलाई हो। भगवान ब्रह्मा भी चिंतित रहते हैं कि सृष्टि कर तो दी है, इसका पालन भगवान विष्णु को भी चिंता रहती है पालन करने की। और संहार, जो संहार करते हैं, संहार के जो देवता है वो भगवान श्री कृष्ण, वे भी दुखी हैं। कभी कभी वे भी झाड़ू लगा देते हैं इस सृष्टि में, प्रकृति में। 2008 में केदारनाथ में उसने झाड़ू लगाई। पर्वत के शिखर पर भी बाढ़ आ सकती है। बाढ़ कहाँ है? बाढ़ कहाँ आ सकती है? जहाँ गंगा जी हो, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वर्षा ज़्यादा हो, नदी उफान जाती है और चारों तरफ पानी फैल जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, बाढ़ आ जाती है। लेकिन पर्वत के शिखर पर भी बाढ़ आती है, आ सकती है, कल्पना कोई कर सकता है? 2008 में केदारनाथ में बादल फटता है। मैदान के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको क्या पता कि बादल फटना क्या होता है। हम लोग हिमालय के करीब रहते हैं, अक्सर वहाँ बादल फटा करता है। बादल फटने का मतलब क्या है? 10-20 नदियों का पानी एक जगह उतर जाता है। अब इतना पानी आसमान में कहाँ रहता है? इतनी वर्षा होती है, कभी कभी हम आप देखते हैं कि वर्षा बंद ही नहीं होती, पानी है, कितना पानी ऊपर। पानी तो समुद्र में है, लेकिन उस प्रभु की रचना को जरा देखिए, विचारिए। समुद्र में अथाह पानी है, लेकिन आसमान में पानी दिखता नहीं किसी को।
लेकिन बादल आता है, बादल घिरता है, वर्षा होने लगती है। कभी कभी 3, 4, 7 दिनों तक बारिश इतनी होती है कि सब कुछ जलमग्न हो जाता है। इसीलिए ईश्वर सर्वसामर्थ्यवान है, वे कुछ भी कर सकते हैं। तो पहाड़ों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक ही जगह पर इतना पानी उतरता है, इतना पानी आसमान से उतरता है कि पहाड़ पर भी लोगों का घर बह जाता है। इतनी जोरों की धार फूटी वहां। केदारनाथ के आसपास जितनी होटलें, जितना धर्मशाला, जितना गेस्ट हाउस, दुकानें, सब कुछ को झाड़ू लगा दिया। एक भी चीज वहां नहीं दिखा। भगवान केदारनाथ जी के मंदिर को छोड़कर कुछ भी नहीं दिखा बाद में। सज्जनों, ईश्वर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ईश्वर की रचना के संबंध में गोस्वामी जी ने कहा कि आपकी रचना को देखकर मुझे बहुत हैरानी होती है। देखत रचना विचित्र, मन ही मन समझ रहे। उनकी रचना ऐसी है कि मन ही मन समझ कर रहना पड़ता है कि कैसी रचना उस परमात्मा ने की है। सज्जनों, हम आप उसी ईश्वर की रचना के अंतर्गत हैं। वी आर नॉट आउट ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड। उस परमात्मा के, उस भगवान के, उस ईश्वर की रचना से हम आप बाहर नहीं हैं, और हम आप ईश्वर के ही संतान हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अभी पाठ कर रहे थे, जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। ईश्वर का अंश यह जीवात्मा, और अंश हमेशा अपने अंशी में मिलना चाहता है। आप दीपक जलाते हैं, दीपक का लो ऊपर की ओर क्यों? क्योंकि सूर्य ऊपर है। आप पानी उड़ेलते हैं धरती पर तो पानी नीचे की ओर जाता है। जिधर ढाल होती है, जिधर गहराई होती है, पानी उधर बह जाता है। तो स्वाभाविक है यह जीव उस परमात्मा से मिलना चाहता है। दिस इज एन नेचुरल फेनोमेना। ये स्वाभाविक घटना है। यह जीव उस परमात्मा से मिलना चाहता है। यह जीव सुखी होना चाहता है, शाश्वत सुख की प्राप्ति। और शाश्वत सुख कहाँ है? तो वेद भगवान कहते हैं कि वह ब्रह्म है। दरअसल में सच्चिदानंद है। भागवत में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के महात्म्य में श्री महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा सत्य चित आनंद। हर आदमी की कामना तो यही है कि सत्य,
यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सज्जनों के पुत्र भी हैं, पुत्री भी है। आपके पुत्र आपसे झूठ बोले तो आप दुखी होते हैं कि आपको सुख लगता है? आपकी पुत्री आपसे झूठ बोलती है तो आप दुखी नहीं होते? आपको दुख नहीं होता है? पता लगता है कि मेरे ही पुत्र, मेरी ही पुत्री मुझसे झूठ बोल रहे, आप उस पर गुस्सा करते हैं, क्यों झूठ बोलते हो? आपके पास भी कोई झूठ बोलता है, आपके संबंधी, तो आपको दुख होता है। आप किसी से झूठ बोलते हैं तो आपका हृदय कांपता है भीतर में, मैं झूठ बोल रहा हूं। झूठ इस जीव का स्वभाव नहीं है, जीव की प्रकृति नहीं है, लेकिन प्रपंच के कारण, अज्ञानता के कारण, लोभ के कारण मनुष्य झूठ बोलता है, भय के कारण मनुष्य झूठ बोलता है। यद्यपि प्रकृति नहीं है, स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आप उसी के अंश हैं, उस सत्य के, उस ईश्वर के। द गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। आप लोग पढ़े होंगे कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। ऐसा आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत जगह पढ़े होंगे। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो सत्य हम आपका स्वभाव है, इसीलिए परमात्मा हम आपको अच्छे लगते हैं। कुछ दुख होता है तो लोग कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे सद्गुरु, ऐसा लोग कहते हैं। तो ईश्वर सत्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, वेद मंत्र। सत्यम ज्ञानम अनंतम, the God is truth, and knowledge of truth is the devotion. ईश्वर क्या है? तो महापुरुष कहते हैं कि ईश्वर ज्ञान के रूप में, ज्ञान स्वरूप है। What is the form of God? The Vedas, in 4 Vedas, it is said, क्या? The God is in the form of knowledge. ईश्वर का एक रूप और एक स्वरूप ज्ञान है। फिर तीसरा शब्द है अनंत और आनंद, इन्फिनिट। हम कह सकते हैं इनफाइनिट और फाइनिट, अंत और अनंत। ईश्वर अनंत है और आनंद स्वरूप है। महापुरुष कहते हैं कि आनंद का कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं, उल्टा शब्द नहीं है। दिन का रात, सुख का दुख, हानि का लाभ, यश का अपयश, जन्म का मृत्यु। आप देखेंगे कि सभी शब्दों का उल्टा शब्द होता है, जैसे दिन का रात, लेकिन आनंद का उल्टा शब्द नहीं होता है, आनंद। इसलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया, सच्चिद आनंद। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्मा। परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। और हम आप भी वही चाहते हैं। किसी व्यक्ति को हम आप कह दें, बहुत अज्ञानी हो, बहुत मूर्ख हो, बहुत मूढ़ हो,
सुनने वाले को, जिसको आप कह रहे हैं कि बहुत अज्ञानी हो, बहुत मूर्ख हो, बहुत बेवकूफ़ हो, तो सुनने वाला क्या कहेगा? आपको पता ही है कि क्या कहने वाला है। मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ। और जब आप उसी व्यक्ति को कहिए कि आप बड़े ज्ञानी हैं, आप बड़े विद्वान हैं, आप बड़े समझदार हैं, तो प्रसन्नता, ये स्वभाव, जब उसके स्वभाव की चर्चा करते हैं तो वही आदमी प्रसन्न हो जाता है। और उसकी विपरीत बात जब हम आप बोलते हैं तो वह आदमी खिन्न हो जाता है, प्रसन्नता चली जाती है, खिन्नता उसमें आ जाती है। संत महापुरुष कहते हैं कि हम आप उस परमात्मा के अंश हैं, इसीलिए सत्य की खोज, इसीलिए आनंद की खोज, इसीलिए सुख की खोज, इसीलिए प्रसन्नता की खोज, इसीलिए सामंजस्यता की खोज, समरूपता, समरसता, ये जीवन में कैसे आएगा? तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान परमात्मा का निज अंग है। सत्संग मतलब ज्ञान, सत्य का संग। ये जो बाह्य सत्संग हम आप कर रहे हैं, इस बाह्य सत्संग में, बाहर के सत्संग में परमात्मा विषय चर्चा होती है, उन्नत ज्ञान की चर्चा होती है, जिससे हम आपका जीवन उन्नत हो जाएगा। हम आपका जो उलझा हुआ जीवन है वह सुलझ जाएगा। इतनी ग्रंथियां उलझी हुई हैं जीवन में, लेकिन जब सत्संग सुनेंगे तो कैसे वर्षा को सह लेते हैं, कैसे ठंड को सह लेते हैं, कैसे गर्मी को सह लेते हैं, उसी तरह से अपमान को भी सह लेंगे। नाउ यू आर नॉलेजेबल पर्सन। अब जब आप ज्ञानी हो गए तो आपके लिए मान क्या, सम्मान क्या? मान में भी ऐसे नहीं होंगे जो अपने से बाहर होंगे, अपमान में भी अपने से बाहर नहीं होंगे। स्व स्थित यह स्थिति कब होगी, कैसे होगी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर मौने तथा मानापमानयो हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि निंदा में, स्तुति में जो बिल्कुल सम रहते हैं, मान में, अपमान में जो सम रहते हैं, अर्जुन वही भक्त है, वही ज्ञानी है। तो हम आप अपनी प्रकृति को समझें, अपने स्वभाव को समझें। आप अपने निज स्वभाव को, निज प्रकृति को, अपने आप को समझ लेंगे तो परमात्मा से स्वतः ही जुड़ जाएंगे। यहाँ लोग इस संसार में भटक जाते हैं क्योंकि मिश्रित, सुख दुख मिश्रित संसार है, इसलिए भटकने की संभावनाएं बहुत है। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है, रहना नहीं, देश बिराना है। सज्जनों, हम लोगों के दादाजी, हम लोगों के प्रदादाजी, हम लोगों के बड़े सारे पूर्वज संसार से चले गए। संत कबीर जिसने कहा रहना नहीं देश बिराना है, वे कहने वाले भी चले गए। वे संत कहने वाले चले गए, लेकिन दुनिया तो यही है, जगत यही है। मतलब उस व्यक्ति के लिए रहना नहीं देश बिराना है। हम नहीं है तो हमारे लिए देश कहाँ है, हमारे लिए संसार कहाँ है? हम आप पहले नहीं थे इस संसार में, तब भी यह संसार था। हम आप नहीं रहेंगे तब भी यह संसार रहेगा। हम आपको अपना देखना है।
श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज से तोतापुरी जी महाराज उनके सदगुरु पंजाब के महापुरुष थे। अवधूत, तन पर कोई वस्त्र नहीं होता था। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज से तोतापुरी जी महाराज ने पूछा कि जगत में कैसे चलना चाहिए। अगर रास्ता कांटा भरा हो तो कैसे चलना चाहिए। तो श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा कि मोटा जूता पहन लेना चाहिए महाराज, क्योंकि कांटे तो बहुत जगह मिलेंगे। अपनी सुरक्षा तो दूसरे को भी आप सुरक्षित कर सकेंगे। स्वयं धर्म में रहेंगे तो दूसरे को भी धर्मोपदेश दे सकेंगे। स्वयं शिक्षित होंगे तो दूसरे को भी शिक्षा दे सकेंगे। स्वयं झूठ नहीं बोलेंगे तो दूसरे को भी झूठ न बोलने की प्रेरणा दे सकेंगे। और जो खुद ही उलझे कांटों में गैरों को नजारा क्या देंगे। जो डूब रहे हैं साहिल में गैरों को किनारा क्या देंगे। जो किनारे में डूब रहे हैं तो दूसरे को बचा सकते हैं क्या। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि हम आपको जीवन के रहस्य को, जीवन के महत्व को अगर समझना है तो प्रथमम युञ्जानः मनः। संस्कृत भाषा की बड़ी सुंदरता है। ये संस्कृत भाषा की सुंदरता है। संस्कृत शब्द को आप वाक्य को कैसे भी बोलेंगे, इधर से बोलेंगे उधर से बोलेंगे। युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम्मा, इस तरह से। लेकिन प्रथमं युञ्जानः मनः कैसे भी बोलेंगे। हम लोग जब आचार्य के समक्ष व्याकरण पढ़ते थे तो आचार्य से प्रश्न करते थे, आचार्य जी ये कैसा है, कैसे भी बोले। बोले हाँ, ये संस्कृत भाषा ही ऐसी है। जो लड्डू है, लड्डू को आप किधर से भी खाएंगे मीठा भी लगेगा, कहीं से भी शुरू करिए। इस भाषा की विशेषता है, भाषा की सुंदरता है। लेकिन इधर से बोलें उधर से बोलें अर्थ नहीं बदलता है। वेद भगवान कहते हैं युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम्। सर्वप्रथम सत्संग, जीवन में सत्संग। जो सत्संग करेंगे भक्ति के पहले सोपान पर, पहली सीढ़ी पर वे अपना कदम रख देंगे। भगवान माता सबरी को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान माता सबरी से कहते हैं, सबरी को उपदेश दे रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग यानी सत्संग, पहली भक्ति। इसलिए यहाँ वेद भगवान कहते हैं कि प्रथमम युञ्जानः मनः, युञ्जानः प्रथमम मनः। इसलिए सविता धियम्, सविता यानी परमात्मा। अब आगे की बात सुनिए। जो नीचे का मंत्र है, नीचे की पंक्ति है, वे कहते हैं अग्निर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अध्याभरत। पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग। मानस योग मतलब मानस जप, मानस ध्यान।
तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। योग भूमि हमारे हरिद्वार में बाबा रामदेव जी महाराज योग ऋषि, योग सिखाने का काम पूरी दुनिया को, बहुत लोगों को स्वस्थ कर दिया उसने, योग की क्रांति दी। जिस महापुरुष का पावन विग्रह हम आपके बीच में ऊंचे स्थान पर सुशोभित है, संत सद्गुरु महाराज, इन्होंने भी योग की क्रांति दी लोगों को, लेकिन वह कौन सा योग है? अग्नि की ज्योतियों का योग है, अग्नि योग, ध्यान योग, सत्संग योग। अभी सत्संग योग से ही पाठ हुआ। ध्यान की क्रांति, जहां वस्तुतः यह जीव उस परमात्मा से, उस ईश्वर से अपना संबंध गहरा कर सकता है। सज्जनों, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। आप थोड़ी सी गहरी बात, थोड़ी सी सूक्ष्म बात, महर्षि नेही परमहंस जी महाराज, जो हम आपके सद्गुरु हैं, उनके जीवन में ध्यान की क्रांति आई, अंतर योग की क्रांति आई, और उसने उस क्रांति में, ध्यान योग की क्रांति में वे सफल हो गए और उस परमानंद का आनंद उसे मिलने लगा। उस ईश्वर के पाने का जो आनंद है, जो परम आनंद है, वो ऐसा आनंद है कि दुनिया की हर चीज फीकी लगती है। तब उनके श्रीमुख से वाणी निसृत हुई, पावन वाणी उनके श्री मुखारविंद से निकली। क्या यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर सुख को तेरे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे, तू तन मन सुख निज कहे जानियो, भयो काल को चेरे। किसका चेहरा बने, किसका दास बने, किसका नौकर बन गए? काल का नौकर, काल का दास। कैसे? तू तन मन सुख निज को जानियो, तन का सुख, मन का सुख, तू तन मन सुख। Whatever the happiness is occurring from the body, and what consideration has taken place in that person. Oh, this is the happiness. यही सुख है। तन से जो सुख मिला, खाने में सुख नहीं लगता क्या? जब रसगुल्ला को खाते तो कितना बढ़िया लगता है। मोटी मलाई का जो दही खाते हैं, एकदम खट्टा भी नहीं हो। और हम लोगों को तो दरअसल में बिहार में ही मोटी मलाई की दही मिलती है। बहुत हैरानी। मैं समझता हूँ कि कहीं बिहार जैसे, झारखंड जैसे दही नहीं मिलता। जबरदस्त दही पर गुड़ हो, रसगुल्ला हो, और आपको खूब भूख लगी हो और सामने सम्मान पूर्वक दिया जाए खाने के लिए, तो कितना, अगर शुगर भी है तो बोले कोई बात नहीं, खा लेते हैं। मतलब दही खाने में भी सुख लगता है। और मुझे तो कभी कभी हैरानी होती है कि शराब पीने वाले को क्या सुख लगता है। पीने में सुना है कि शराब बहुत कड़वी होती है, तो वो कड़वी इतनी होती है कि गले को जलाती है। पीते समय कड़वा, अंदर जाते समय जलन। जब जलन ज़्यादा होती है तो लोग कहते हैं नमकीन खा लो, थोड़ा सा नमकीन।
इसलिए शराब की दुकान में नमकीन भी मिलती है, शराब भी मिलती है। सज्जनों, शराब पीने वाले को न जाने कौन सा सुख होता है, बाद में वो झूमता है, शराब पीकर कहता है कि दुनिया का सम्राट नहीं हूं। ये तन के सुख में भूला हुआ आदमी। एक सात्विक व्यक्ति है जो रस पीता है, फलों का रस पीता है, दूध दही खाता है, सात्विक भोजन है। गीता में भी वर्णन किया है, भागवत में, पुराणों में सात्विक भोजन का। सज्जनों, ये तन सुख है, लेकिन इससे भी बड़ा सुख। और बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वही है जो छोटे सुख को त्याग कर बड़ा सुख पा लेता है। He is the wise man, she is the wise lady। वही बुद्धिमान नर है, वही बुद्धिमान नारी है जो छोटा सुख को छोड़ देता है और बड़े सुख को। बड़ा सुख क्या है? परमात्मा का। इसका मतलब ये नहीं कि साधु महात्मा भोजन करने के लिए मना करते नहीं। सात्विक भोजन आप कीजिए मात्रा से, सात्विक भोजन करें, मात्रा से करें। तो महापुरुष कहते हैं कि ये तन सुख और मन सुख, तन को सुख लगता है तो मन को भी सुख लगता है सज्जनों, लेकिन ये तन सुख और मन सुख क्षणिक है। दिस ऑल हैप्पीनेस इज द मोमेंटरी। क्षणिक सुख है। इस क्षणिक सुख में जो अपने को भुला देते हैं, तो संत सद्गुरु महाराज कहते हैं कि भयो काल को चिरे। काल का दास बन जाता है। काल का दास कौन बनना चाहता है? इसलिए दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जाइए, मैं ही कहत ही थे। मैं निवेदन कर रहा था कि सद्गुरु महाराज को तो परम आनंद की प्राप्ति हो गई, फिर उनको क्या जरूरत थी कि ठंडियों में, गर्मियों में, सर्दियों में, बरसातों में, और अब तो बहुत जगह सड़कें पक्की हो गई है। तब जब वे थे बैलगाड़ी से चला करते थे, जैसा कि मैं गुरुजनों के श्रीमुख से सुना हूँ। वे बैलगाड़ी से चला करते थे, कीचड़ में चला करते थे, कच्ची सड़कें हुआ करती थी और गलियों में फिरते थे, और लोगों को शाश्वत सुख का संदेश देने के लिए अपने शरीर पर बहुत उसने कष्ट उठाया और लोगों को वह सुखद संदेश देने की कृपा की। ये संत महापुरुष हम आपके उपकार के लिए सर्दी का, गर्मी का और किसी भी मौसम का परवाह न करते हुए और सदैव ज्ञान देने की कृपा करते हैं। इसीलिए साध बड़े परमार्थी, घणजों बरसे आए, तपन बुझावे और ही अपनों पार सुनाए। साध बड़े परमार्थी होते हैं, साधु महापुरुष। तो हम आप सुन रहे थे, मैं निवेदन कर रहा था कि सद्गुरु महाराज ने ध्यान की क्रांति दी, ध्यान करने के लिए। इसीलिए आधे घंटे का ध्यान, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम ही है ध्यान अधिवेशन, सत्संग ध्यान अधिवेशन। सत्संग भी और ध्यान भी। सत्संग के संबंध में श्रद्धे स्वामी बोधानंद जी महाराज, श्रद्धे स्वामी शिवानंद जी महाराज से आप लोग सुन ही रहे थे कि कर्तव्य और कर्तव्य कर्मों का ज्ञान। अकर्तव्य कर्म किए जाते हैं किससे? जिनके भीतर में अज्ञानता है, जो अज्ञानी लोग हैं। अकर्तव्य कर्मों के पथ पर चला जाता है, उनसे गलतियां ऐसी हो जाती है, उससे दोष हो जाता है, उससे पाप हो जाता है, उससे भूल हो जाती है, और
जिस व्यक्ति से भूल होती है, जिस व्यक्ति से पाप हो जाता है, उस व्यक्ति का जीवन दुखी होने लगता है। इसीलिए सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि सत्संग से कर्तव्य कर्मों का ज्ञान होता है। कर्तव्य कर्मों का ज्ञान और कर्तव्य कर्म भी है। और कर्तव्य कर्म क्या है? झूठ बोलना अकर्तव्य है, ये स्वभाव नहीं है, फिर भी झूठ बोलते हैं। चोरी करनी यह अकर्तव्य कर्म है, ये निषिद्ध कर्म है। जगत में महापुरुषों ने मोटे तौर पर कहने की कृपा की है कि विधि और निषेध, एक विधि कर्म है और दूसरा निषेध कर्म है। जो निषिद्ध है, जो शास्त्र अविहित है, शास्त्र अविहित कर्मों को करने वाला पापी कहलाता है, वह अत्याचारी कहलाता है, वह दुराचारी कहलाता है। और शास्त्र विहित कर्म को करने वाला ज्ञानी कहलाता है, समझदार कहलाता है, बुद्धिमान कहलाता है। इसीलिए सत्संग में जब हम आप बैठते हैं तो कर्तव्य कर्मों की जानकारी और कर्तव्य कर्मों की जानकारी, विधि और निषेध की जानकारी हम आपको हो जाती है। और जब हम विधि निषेध को जान लेते हैं तो निषेध को छोड़ते हैं और विधि कर्म को करते हैं। विधि कर्मों से सुख ही सुख और निषेध कर्मों को करने से दुख ही दुख होता है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख नहीं चाहता है, अगर दुख न चाहे तो विधि कर्मों को करे, और अगर कोई अपने जीवन में दुख ही दुख देखना चाहता है तो वो निषिद्ध कर्मों को करे। निषेधात्मक कर्मों को करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हम आपको यह समझ, इस ज्ञान का ठहराव कैसे होगा? तो वेद भगवान कहते हैं कि योग भूमि पर हम आपको जाना होगा। योग भूमि पर, जैसे यहाँ यह सत्संग स्थल है, सत्संग स्थल पर आए तो आपको बहुत चीज़ों की जानकारी मिलेगी। विद्यार्थी विद्यालय में जाकर विद्या का अर्जन करता है, विद्या पढ़ लेता है, और शिष्य शिक्षक के पास, विद्यार्थी शिक्षक के पास जाकर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। गुरु के पास शिष्य जाकर ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। जैसे हम आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, हीरे मोती को पाना चाहते हैं तो हीरे मोती की दुकान पर जाना होता है। लोहे खरीदना चाहते हैं, सरिया खरीदना चाहते हैं, सीमेंट खरीदना चाहते हैं तो सरिया सीमेंट की दुकान पर जाते हैं। कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो कपड़े की दुकान पर जाते हैं। दवाई खरीदना चाहते हैं तो दवाई की दुकान पर जाते हैं। अनाज खरीदना चाहते हैं तो अनाज की दुकान पर जाते हैं। इसी तरह से हम आप अगर ज्ञान चाहते हैं तो योग भूमि पर आना पड़ेगा, और वह योग भूमि सबके भीतर है। यही विशेष बात है संत मत के सत्संग में। यह जो संत मत है किसी एक मत नहीं, यह शिव जी का भी मत है, यह भगवान विष्णु का मत है, यह ब्रह्मा जी का मत है, ये भगवान श्री नारायण का मत है। यह मत दरअसल में महर्षि अंगिरा का है, महर्षि जमदग्नि का है, महर्षि वशिष्ठ का है, महर्षि विश्वामित्र का है। यह मत कबीर का मत है, यह दादू का मत है, यह पलटू और सहजू का मत है। इसीलिए यह संत मत है। यहाँ न कछु पक्षपात राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। यहाँ तो वेदों से लेकर उपनिषदों से लेकर और सभी संत वाणियों का ज्ञान, सभी संत महापुरुषों का ज्ञान बांटा जाता है, शेयर किया जाता है, सुनाया जाता है। सज्जनों, योग भूमि पर फिर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि संत मत का सत्संग समयानुसार ही होता है। 10:30 बज चुके हैं और अपराह्न वेले का सत्संग भी समय से। और जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, योग भूमि की चर्चा फिर बाद में अगले सत्र में, अगले 2 दिनों तक, कल तक जो सत्संग होगा तो जैसा समय मिलेगा योग भूमि पर फिर से चर्चा होगी। लेकिन इतनी बात हम आप जान लें, दोनों भावों के बीच में वह योग भूमि है, और जिसके पास
योग भूमि तो सबके पास है, सबके भीतर है, लेकिन जो उस योग भूमि पर नहीं गए, दरअसल में वो अब तक कंगाल है, भूमिहीन है। जो जिसके पास भूमि नहीं है उसको भूमिहीन कहा जाता है। सरकार भी आजकल प्रयास कर रही है। हमारे इस बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वे कहते हैं कि दलितों को हम भूमि देंगे, कोई भी व्यक्ति भूमिहीन न रहे। और संत सद्गुरु महाराज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति योग भूमिहीन न रहे, सब लोग उस योग भूमि पर जाएं। और वह योग भूमि का संकेत वे भगवान करते हैं आपके अंदर है, और अपनी योग से उस योग भूमि को हम धारण करेंगे और आगे भी चर्चा करेंगे। जब ध्यान की चर्चा होगी, ध्यान पर जब पाठ होगा, तो सज्जनों यहाँ जैसा कि हम निवेदन कर रहे थे, यह सत्संग ध्यान अधिवेशन है। सभी साधु महात्मा लोग सवेरे ही आए थे। हम किसी अपरिहार्य कारण से सुबह नहीं आ सके, लेकिन अपराह्न वेले में 2 बजे से जो 2:30 बजे का ध्यान होगा वह सामूहिक ध्यान होगा। उस ध्यान में हम भी और ये जितने साधु महात्मा महापुरुषों को आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये साधु महापुरुष भी बैठेंगे और आप तमाम लोग भी अधिक से अधिक संख्या में आकर सामूहिक ध्यान को करें। जैसे आपके इस कहलगांव क्षेत्र में तो पहाड़ है, बगल में ही कल मैं पहाड़ देखा, बड़ा सा चट्टान को अगर 100 आदमी उठावे तो आराम से उठ जाएगा, और एक आदमी को कहेंगे उठाने के लिए तो उससे चट्टान हिलेगा भी नहीं। मतलब क्या, सामूहिक ध्यान का बड़ा बल मिलता है। सामूहिक ध्यान से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में बहुत शुभ होता है, आपके बहुत सारे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए हम आप बैठकर एक साथ ध्यान, एक साथ सत्संग तो करते ही हैं, साथ साथ बैठकर ध्यान भी करें। ध्यान करने से जीवन के बहुत सारे ऐसे कलमश, ऐसे बहुत सारे विघ्न दूर होता है। तो सामूहिक रूप से बैठकर हम आप ध्यान करेंगे और ध्यान का आनंद और सत्संग भी साधु महापुरुषों के मुखारबिंद से, उनके ज्ञान से हम आप लाभान्वित होंगे। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए फिर आगे की चर्चा आगे के सत्र में हम आप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से निवेदन है कि एक बार प्रेम से बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।